दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिसका नाम है सोहिनी वाल्मीकि। सोहिनी बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के डावर नगर पंचायत से रहने वाली हैं और आज युवा दस्तक पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस साक्षात्कार इस इंटरव्यू में हैं, जहाँ पे वो अपनी बात रखेंगे और हम जानेंगे कि सोहिनी का सफ़र कैसे चल रहा है, किन परिस्थितियों में, क्योंकि वाल्मीकि समुदाय से आने वाली सोहिनी आज अपने गांव में पढ़ने की पहली पीढ़ी में शामिल हुई है और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है। सोहिनी, आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए। जी, सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सोहिनी वाल्मीकि है और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं एक वाल्मीकि समाज से हूँ और मेरे घर में 4 सदस्य हैं। मेरी मम्मी और मैं 3 बहनें हूँ। मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो जो मेरा सफ़र रहा है वो मेरी मम्मी की वजह से ही हो पाया है। और मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सोहिनी, आज युवा दस्तक पे आपकी कहानी बहुत सारे युवा देख रहे हैं। ऐसे तो आसान नहीं होता है इस लेवल तक पढ़ाई करके पहुंचना। जब आप ग्रेजुएशन तक आए हैं तो क्योंकि दलित समुदाय में वाल्मीकि के साथ छुआछूत भेदभाव होता है, तो आपको ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटी जो आपको याद हो, जिसको आप बताना चाहें? हाँ, ऐसी बताइए। बहुत सी काफ़ी घटनाएं हुई हैं। छुआछूत की ज़्यादातर हुई हैं कि तुम लोग वाल्मीकि हो, नीचे समाज के, तो टीचर भी दूर रहो, दूर से बात करो। यहाँ तक कि सब लोग साथ में भी नहीं बैठते थे। और यहाँ तक कि अगर कोई अपने घर का मिल जाए तो अपन उनसे बोल भी नहीं सकते। अपने फ्रेंड के साथ, सहेलियों के साथ बातचीत अगर जा रहे हैं तो उनसे ये भी नहीं कह सकती कि हमारा भाई है, क्योंकि वो लोग अगर बोल देंगे तो वो लोग कहेंगे कि तुम लोग इस समाज से हो। तो वो लोग छुआछूत की वजह से फिर बोलेंगे भी नहीं, बातचीत भी नहीं करेंगे। तो सोहिनी जो बात बता रही है, क्योंकि इनकी माँ सफाई कर्मी है और जिस स्कूल में वो पढ़ती हैं वहाँ पे अगर वो सफाई करने जाती हैं तो डर रहता है कि लोगों को पता ना चले कि ये इस जाति से है, तो कई बार अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं। माँ और बेटी सामने आके बात नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो फिर लोग का नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि छुआछूत और भेदभाव का जो आलम है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित करता है और उस प्रभाव को सोहिनी ने अपने लाइफ में जिया है। जब इस तरीके की घटनाएं आपके सामने हुई तो कैसा लगता था आपको? बहुत ही महसूस होता था। लोगों ने कई बार महसूस करा कि तुम लोग दलित समाज से हो, नीची जाति से हो। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए और आगे बढ़े। इस सबसे बड़ी प्रेरणा तुम्हारी माँ ने दी कि तुम लोग पढ़ो लिखो। उनने ही हमें पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक बनाया कि आज हम बोल सकते हैं कि कुछ छुआछूत। और भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बहुत संविधान लिखा, तो उनकी वजह से ही आज इतनी छुआछूत सब बंद हो गई है। अब तो इतने ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन कुछ % अभी भी है यहाँ पे। तो सोहिनी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद है इस समुदाय का, दलित समुदाय का और जो वंचित तबका है उसको सम्मान से जीने का अधिकार भी नहीं मिलता। आज सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। सोहिनी की जो कहानी है जो आज आप सबके साथ साझा कर रही है, निश्चित तौर से हम समझ सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी इस माहौल में हमारे युवा जी रहे हैं कि वो स्कूल में अपनी माँ से बात नहीं कर सकते, अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये दलित जाति से है, वाल्मीकि है, अछूत है, तो लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। और स्कूल में जब इस तरीके का भेदभाव होता है, आपने देखे इस देश में रोहित वेमुला जैसी घटनाएँ हुई हैं, तमाम युवाओं ने किस तरीके से उनको छुआछूत किए, और ये घटना बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने से चली आ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी छुआछूत हुआ, लेकिन उन्होंने संघर्ष के बाद पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद इस देश को संविधान दिया। लेकिन आज़ादी के बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो ये कल्पना ही नहीं की होगी कि इस देश में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन आज जब हम आज़ादी के 75 साल के बाद के भारत को देखते हैं तो आज भी ऐसे हमारे युवाओं के साथ भेदभाव और छुआछूत होते हैं, जिससे उनके दिमाग पे, जहाँ पे उनका दिमाग अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे जाना चाहिए, वो उसी कुंठा में रहते हैं कि काश हमारा इस जाति में जन्म हुआ कि लोग हमें अछूत मानते हैं। इसी सब की आवाज़ को बुलंद करने के लिए तो इस देश में युवा दस्तक की शुरुआत युवाओं ने किया और जहाँ पे युवा आकर के अपनी बात रखते हैं। तो सोहिनी, आपका सपना क्या है, अभी क्या करना है ज़िंदगी में? मुझे जॉब करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं नर्सिंग करूँ, जिससे मैं अपने घर परिवार और अपने गांव का भी नाम करूँ, सबके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखूँ, सबकी सेवा करूँ। तो सोहिनी नर्सिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि निश्चित तौर से वाल्मीकि समुदाय की महिलाएं जो गंदा काम करती हैं, ज़्यादातर महिलाएं
अस्वस्थ होती हैं, बीमारी के शिकार होते हैं और कई बार वो उस तरीके की स्वास्थ्य फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, लेकिन उसी समुदाय से एक लड़की निकल के आती है जो डॉक्टर बनने का सपना देखती है। हमारी शुभकामना है कि सोहिनी ज़रूर डॉक्टर बने। आप जब ये सपना सोच रहे हैं, पढ़ाई तक यहाँ तक आए हैं, तो बहुत सारी चैलेंज भी आ रहे होंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ भी आ रही, तो कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जहाँ आपको सपोर्ट चाहिए? आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं, आप अगर कुछ बताना चाहें आपके चैलेंज। बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली बात तो हमारे गांव में कोई ऐसी सुविधा ही नहीं है। घर वाले बाहर भेज नहीं सकते क्योंकि वो बोलते कि लड़की हैं, अकेले नहीं भेज सकते बाहर। और गांव में कॉलेज भी नहीं है। हमने मतलब भी कम ग्रेजुएशन भी दूसरे गांव से कंप्लीट की है। यहाँ तो ग्रेजुएशन तक का भी कॉलेज नहीं है। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है इधर कॉलेज की है, स्कूलों की है। यहाँ कुछ भी फैसिलिटी सुविधाएँ नहीं हैं। तो ये बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का, जिसमें टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत ये पंचायत आती है, जहाँ से सोहनी आती है। यहाँ पे शिक्षा की वो व्यवस्थाएं नहीं है जिसके लिए वो पढ़ना चाहती है। हमारी सरकार से भी अपील है कि ऐसे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में बातें तो तमाम होती हैं कि सरकार ने ये किया वो किया, चुनाव के समय तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ हकीकत कुछ और है। जो हकीकत हमारे युवा साथी बता रहे हैं, जिनके लिए कोई मौके नहीं मिल रहे, कोई अवसर नहीं मिल रहे, उसी अवसर और मौके की तलाश में सोहिनी जैसे तमाम युवा संघर्ष कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। सोहिनी, आज युवा दस्तक पे जितनी भी लड़कियां आपको देख रहे हैं, युवा साथी देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई आपका मोटिवेशन संदेश? हम तो यही करना चाहते हैं कि सब लोग पढ़ाई करें क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। और आप संविधान सभी के लिए बनाया गया है, तो अब तो सबके लिए लागू है। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। सब लोग पढ़े लिखें, शिक्षित बने और अपने घर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अपन आगे पीढ़ी को भी नहीं पढ़ा सकते। तो सबसे प्रेरणा है कि सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। सोहिनी का कहना है कि पढ़े आगे बढ़ें। सोहिनी, जब एक लड़की पढ़ती है, वो घर से बाहर निकलती है, तो तमाम लोगों की आंखें उस पर गड़ जाती हैं। आप इस चीज़ को आपने महसूस किया है कि जब एक लड़की, उसके लिए तमाम चुनौतियां होती हैं। घर वाले बोलते हैं ज़्यादा लड़की सयानी हो गई, शादी कर दो, उसको पढ़ाई बंद करा दो, बाहर जाएगी, कोई घटना घट जाएगी। ऐसा शंका, ऐसा डर आपके क्षेत्र में है? हाँ, ऐसा कई बार होता है कि घर वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, खासकर लड़कियों को। वो बोलते बाहर निकलेंगी, कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ, इसलिए कुछ माँ बाप तो इसी डर की वजह से अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। तो आपने कैसे लड़ा इस सब चीज़ों से कि नहीं, मुझे सब चुनौतियों के बावजूद पढ़ना है? बहुत सारी चुनौतियाँ आई। कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे कि बस में, गाड़ी में, कहीं पे भी। लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ ऐसी थी कि उनको देखते हुए आगे बढ़ना पड़ा। सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी माँ ने दी है। उन्होंने हमें पढ़ाया और उन्होंने हमें समझाया कि अगर पढ़ना है तो सब कुछ भूल के पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। जो आएगा सामने सब देखना पड़ेगा उसे। इसलिए हमारी मम्मी ने सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी। उनकी वजह से आज हमें यहाँ तक पहुँच तो पाए। सोहिनी की माँ जो एक सफाई कर्मी है, उन्होंने इनको प्रेरणा दिया। उसी प्रेरणा के आधार पर सोहिनी आज पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रही है। आज युवा दस्तक पे अपने अनुभव, अपनी स्टोरी, अपने संघर्ष को साझा किया। निश्चित तौर से अब तमाम युवा साथी सोहिनी की कहानियों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ज़रूरत है सोहिनी जैसे तमाम युवाओं को सपोर्ट करने की, मदद करने की, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए अपने सपने को पूरा कर सकें। अपने जो उद्देश्य जिसके लिए वो संघर्ष करते हुए तमाम जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अपमान का सामना करते हुए उस कुंठा को लेकर के जिया, जो बचपन से लेकर आज तक, आज वो आगे कुछ करना चाहती है। आज युवा दस्तक पे सोहिनी आई, अपनी कहानी को साझा किया। हमारी शुभकामनाएं सोहिनी कि आप अपने ज़रूर सपने को पूरा करें। हम तमाम युवाओं से रूबरू कराते हैं जो ऐसे संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से भी अपील है कि ऐसे युवाओं की शिक्षा के लिए, इनकी स्कॉलरशिप के लिए, इनके आगे के करियर के लिए, जो ये पढ़ाई करना चाहती हैं, उसके लिए सपोर्ट करें, ताकि ये, क्योंकि भारत में दलित समुदाय के युवाओं के लिए तमाम तरीके की योजनाएं हैं, कानून है इस देश में। मध्य प्रदेश की भी तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं, उनका इनको लाभ मिले, ताकि इनके सपने पूरे हों और ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हुए अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करते हुए इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।